आज जिस बीमारी की हम बात करेंगे उसको कहते हैं ट्रैकियल ट्यूमर्स। ट्रैकिया क्या होती है? हमारी श्वास नली। और इसके अंदर जो गोलाकार ट्यूमर्स अराइज हो जाते हैं मटर के दाने के बराबर या अंगूर के बराबर, उनको कहते हैं ट्रैकियल ट्यूमर्स। नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट थोरेसिक और लंग ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में। तो ट्रैकियल ट्यूमर जब किसी को हो जाता है तो ये पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है, इन पेशेंट को प्रॉब्लम क्या होती है? मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम इन पेशेंट्स को होती है कि श्वास में एक अजीब सी आवाज़ आती है। सोचिए ना, अगर आपकी श्वास नली पूरी तरह से किसी ने दबा दी हो या छोटा सा उसके अंदर कुछ सामान रख दें, तो जो हवा होगी जो श्वास नलियों से क्रॉस करती है वो उस चीज़ से टकराएगी और शां शां की आवाज़ आएगी, जिसको हम स्टाइडर कहते हैं। कई बार ये ट्यूमर से छोटा थोड़ा ब्लीड होना स्टार्ट हो जाता है तो पेशेंट हीमोप्टेसिस के साथ प्रेजेंट करता है। तो जैसे ही ये पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करते हैं और अगर हाई डिग्री ऑफ सस्पिशन हो कि ये ट्रैकियल ट्यूमर है, या कई बार हमारे पास पेशेंट डायग्नोसिस बना के भी हमारे पास आते हैं, क्योंकि हमारा टर्शियरी केयर रेफरल सेंटर है, थोरेसिक सर्जरी का सबसे बड़ा सेंटर है भारत का, तो कई बार लोग डायग्नोसिस बना के भी हमारे पास आते हैं। तो हम क्या करते हैं, कुछ एडवांस टेस्ट करते हैं इन पेशेंट्स के अंदर, जिससे देखा जाता है कि ये ट्यूमर क्या है, कहाँ है और इसका क्या इलाज करना है। सबसे पहला टेस्ट होता है, एक सीटी स्कैन किया जाता है एडवांस बॉडी का, जिस छाती का, जिसमें देखा जाता है ये ट्यूमर कहाँ है, ये नली में कहाँ है ट्रैकिया में, और इसकी एक्सटेंट क्या है, बाकी फेफड़े की बनावट कैसी है, धमनियाँ कहाँ हैं, ये सब कुछ देखा जाता है। और उसके बाद दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टिगेशन है वो है ब्रोंकोस्कोपी। ब्रोंकोस्कोपी करके हम इसकी एग्जैक्ट लोकेशन को देखते हैं श्वास नली में दूरबीन डाल के, और कई बार 90% केसेस के अंदर इसकी बायोप्सी कर लेते हैं। अब कई बार हमें लगता है कि इसकी बायोप्सी करना थोड़ा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि सोचिए ये मेन श्वास नली में है, अगर एकदम ब्लीड कर गया तो एकदम दोनों फेफड़े बंद हो जाएंगे, पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो उन कंडीशंस में बायोप्सी करने के लिए हम रिजिड ब्रोंकोस्कोपी का भी कई बार इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक डंडाकार ब्रोंकोस्कोप होता है, जिसको डाल के कई बार हम सिर्फ बायोप्सी करते हैं और कई बार हम इस ट्यूमर के काफी हिस्से को निकाल भी देते हैं, जिसको डीबल्किंग कहते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि डीबल्किंग जो करके या नामक प्रोसीजर करके ये इसका पूरा इलाज हो गया, तो मैं यहां बताना चाहूंगा, डीबल्किंग करके थोड़े दिन के लिए इस ट्यूमर से निजात पाई जा सकती है, पर ये इसका पूरा इलाज नहीं है। उससे बायोप्सी मिल सकती है, डायग्नोसिस मिल सकता है, इस ट्यूमर से बचा जा सकता है, पर इलाज क्या है इसका? अगर इसकी सर्जरी हो सके तो श्वास नली को जहां ये ट्यूमर फंसा हुआ है या अराइज हो रहा है उसको काट के दोबारा जोड़ देना, जिसको कहते हैं ट्रैकियल रिसेक्शन एंड एंड टू एंड एनास्टोमोसिस। ये नामक सर्जरी करके ही इसका पूरा इलाज किया जा सकता है। वेदांता में हम ये सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉमनली करते हैं, क्योंकि इस सर्जरी के लिए, श्वास की नलिकाओं की सर्जरी के लिए, हमारा जो सेंटर है वो टर्शियरी केयर रेफरल सेंटर बन चुका है। भारत के हर हिस्से से हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं। तो ये एडवांस सर्जरी होती है जिसमें पूरा बेहोश करके पेशेंट की श्वास नलिका को काट के दोबारा जोड़ा जाता है। आप सोचिए कितनी मुश्किल ये सर्जरी होगी, बट हमारे यहाँ पे ये सर्जरी बहुत कॉमनली होती है। ये एडवांस सर्जरी होने के कारण पेशेंट जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसके रिकरेंस के जो चांसेस हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाते हैं, और पेशेंट अपना आगे का काम, अपनी आगे का जीवन बड़े आराम से जी सकता है। लोग मुझसे पूछते हैं कि जो ये इतनी एडवांस सर्जरीज हैं, श्वास नलिका काट के जोड़ना, ये तो बहुत कॉस्टली होंगी मेदांता में। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई जतन करके हमने इन सर्जरीज के प्राइसेस को बिल्कुल नॉमिनल कर दिया है, और अब आम जनता भी इन सर्जरीज का फायदा मेदांता जैसे बड़े अस्पताल में, इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट सर्जरी में आके उठा सकती है। तो हमने देखा ट्रैकियल ट्यूमर्स क्या होते हैं, इनका कैसे डायग्नोसिस बनता है, और एडवांस सर्जरी करके मेदांता में कैसे इनको ठीक किया जा सकता है। धन्यवाद।